यूरेका एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग इसके माध्यम से बच्चों को ज्योग्राफी, यूजी नेट एंड अदर एग्जाम में कैसे क्रैक करेंगे उसके बारे में आज हम एक स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे, जिससे उन बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी जो दूर दराज या रिमोट के एरिया में रहते हैं, जो दिल्ली आने में सक्षम नहीं है। हमारा माध्यम भी है कि इसके माध्यम से हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचे और उन्हें शिक्षा का वो माध्यम प्रोवाइड करवाएं जिससे वो इजीली इस एजुकेशन फील्ड के टॉप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकें। फिलहाल मैं ज्योग्राफी पढ़ने के तरीकों की बात करूंगा आप लोग के लिए, और इस पर बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत से टीचर आपको इस पर बहुत बड़े बड़े लेक्चर देंगे। बिल्कुल एक बात समझ आइए कि कोई भी एग्जाम टफ नहीं अगर आपकी स्ट्रेटजी राइट है तो, ठीक है। इसके माध्यम से अगर यूसी नेट की बात करें तो उसमें 20 टॉपिक तक आते हैं, ठीक है। और इतने टॉपिक पढ़ना ना आपके लिए पॉसिबल है, ना किसी टीचर को लाइन बाय लाइन पढ़ाना। तो ऐसा कौन सा तरीका हम अपनाएं जिससे हम कम से कम समय में मैक्सिमम चीज कवर करके यूसी नेट या जीआरएफ जैसे एग्जाम को इजीली हम क्रैक कर सकें। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मैंने लिखा है एनसीईआरटी की बुक्स, क्लास 6 to 12 तक की न्यू एनसीईआरटी, नॉट एट न्यू एनसीईआरटी, नॉट ए ओल्ड एनसीईआरटी। कुछ टीचर आपको ओल्ड एनसीईआरटी बोलेंगे, लेकिन एग्जाम के नए पैटर्न को देखा जाए तो न्यू एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए काफी इफेक्टिव है। इसकी वजह क्या, जिस तरह ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है उसमें न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी बुक से आते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग पीजी पास करके ज्योग्राफी में बैठे हुए हैं, मास्टर हैं और 5 साल स्पेशल हमने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी जैसी छोटी बुक पढ़ने की जरूरत क्या है। तो कभी दोस्तों घर पे जाके चेक करना, जो ज्योग्राफी से मास्टर हैं वो जरूर मुझे इसका आंसर नीचे जाके कमेंट बॉक्स में देंगे कि इन्वायरमेंट शब्द किस लैंग्वेज से पिक किया गया है। आप बड़ी बड़ी बुकें आपने पढ़ी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं ये कहां पर है। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में रखा है और बड़ी बड़ी बुकों में आपको नहीं मिलेगा। वहीं आपको प्रेरी ग्रासलैंड आपने पढ़ा होगा। प्रेरी ग्रासलैंड आपने मेरे बताने से पहले 50 बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि प्रेरी ग्रासलैंड में कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं? शायद आप नहीं बता पाएंगे। ये बात भी 7th क्लास की एनसीईआरटी में है, जो मैं मेंशन कर रहा हूं। पेज नंबर 66 खोलिएगा एनसीईआरटी की, उस पे मिलेगा बॉक्स में आपको। उन ट्राइब्स के नाम है ब्लैकफुट इंडियन, रेड इंडियन, अपाचे। इसी अपाचे नाम से अमेरिका से इंडिया एक हेलीकॉप्टर भी इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। पावनी, क्रो, इस टाइप की। यानी आप एनसीईआरटी को, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी की क्या वेटेज है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे सबसे पहले, ये आपको एनसीईआरटी सीधे या इनडायरेक्टली कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देंगी, और नहीं भी देंगी तब भी आपका इन भारी बुकों को पढ़ने में ये कॉन्सेप्चुअली आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगी। इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, कोई कितना भी बोले आपको। फिर हम आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में खासकर यूजी नेट का जो न्यू पैटर्न है उसमें बच्चे पढ़ तो बहुत ज्यादा लेते हैं और एक्चुअल में वो एकेडमी इतना पढ़ के आते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कुछ नया बताऊंगा। फिर भी आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो बच्चे एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं इतनी मेहनत बावजूद। इसकी वजह कहीं ना कहीं इस मैटर में कुछ ना कुछ कमी है उनके अंदर। अगर हम इस पे इंप्रूवमेंट कर लें तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बिल्कुल बटर जैसा इजीली क्रैक हो जाएगा। लेकिन वो होगा कैसे? उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होगी। भले मैं किसी कोचिंग के माध्यम बोल रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं, पढ़ना आपको ही है, क्योंकि किसी भी कोचिंग को आप 2 से 3 घंटे पढ़ देते हो, लेकिन बाकी 20 आवर्स आपके अपने होते हैं। इसलिए उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसकी स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी में सविंदर सिंह बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड बुक है हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए।
लेकिन इस समय जो न्यू क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्वेश्चन सविंदर सिंह से नहीं आ रहे हैं। ये फ्रेंकली बोल रहा हूँ, इस बुक का मैं खुल के सपोर्ट करता हूँ, अच्छी बुक है सविंदर सिंह की, लेकिन इस समय क्वेश्चन ना के बराबर आ रहे हैं, तो हम इस बुक को पढ़ के अपना समय वेस्ट क्यों करें। इससे अच्छा DR खुल्लर की फिजिकल ज्योग्राफी बुक आती है, वो पढ़िए उसमें, और कोशिश कीजिए कम से कम बुक में अपने आप को समेटने के लिए। बच्चे क्या करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अदर लिखा है। अदर में आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी, आपका आ जाएगा पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स, काफी चाहिए, इसलिए मैंने को लिमिटेड सेक्शन किया है। और ध्यान रखिए आपका सेकंड पेपर में जो 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 85 तक आपको यही से कवर हो जाएंगे। आप सोचिए, अक्सर बच्चे इस 15 नंबर के लिए कई सारी मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को मैं एक बार समझाऊंगा कि अपना समय इन 15 पे वेस्ट ना करके इस 85 पे फोकस कीजिए, क्योंकि 65% पे आपका GRF निकल रहा है, ठीक है। और इसमें भी आप सोचिए कि 15 छोड़कर कुछ भी नहीं आ रहा हो, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप छोड़े कुछ नहीं आ रहे हो, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अगर इस पे फोकस नहीं हुआ तो ये कितना भी अच्छा कर लेंगे, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। इसलिए और इसके लिए एक बुक पढ़िए, DR खुल्लर से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हो गया, बाकी हम यहाँ से नोट देंगे वो आप करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, ये तीनों ही सेक्शन मिला के आपको लगभग कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देने वाले हैं, और ये काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बच्चे आकर कहीं न कहीं यहीं आकर फेल हो जाते हैं। मैंने सेकंड पे खासकर इंडियन ज्योग्राफी लिखा है। लोग समझ रहे होंगे सर ने ह्यूमन क्यों नहीं लिखा, वर्ल्ड क्यों नहीं लिखा, इसकी वजह है ये पूरे यूजी नेट का सबसे इजी सेक्शन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत बच्चे यहाँ पर करते हैं। इसकी वजह क्या, अगर आप पूरे इंडियन ज्योग्राफी की कोई बुक देख लें, चाहे वो RC तिवारी की हो, चाहे खुल्लर की हो, या कोई भी आप पढ़ते हैं, आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन इजी आने के बावजूद भी हमसे गलतियां ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें कहानी के रूप में होती है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हिमालय की उत्पत्ति हम छोड़ दें तो बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको 15 से 20 क्वेश्चन सीधे आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आपको इजीली ये आपका कवर कर देगा। इसलिए इसमें पॉपुलेशन भी ऐड जाएगा, इसलिए कभी इस सेक्शन को बच्चों इग्नोर मत कीजिएगा। थर्ड पे आता हूं मैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इस समय कम क्वेश्चन दे रहा आपको, लेकिन ये आपको काफी इजी क्वेश्चन इजी में मिल जाएंगे, जैसे ह्यूमन रेस हो गई, इनके साइज समथिंग सब क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे। अब मेजर कोर्स हमारे पास क्या है, विश्व का भूगोल। इसमें मैं विश्व भूगोल के साथ साथ आपको वहां के अमेरिका की बात हम करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो वहां पर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, वहां की इकोनॉमी भी देखेंगे, हम मिनरल भी देखेंगे, हम एग्रीकल्चर भी देखेंगे। तो इसलिए ये अपने आप में तीनों सेक्शन मिला के काफी बड़ा हो जाता है। वही ज्योग्राफिकल थॉट, ये सबसे बोरिंग होता है, ऐसा बच्चे कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें ध्यान रखिए, इसको आप एग्जाम तक कम से कम 3 बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन ये सीधे दे रहे हैं, और इतने क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हम पढ़ाएंगे इसमें स्टैंडर्ड बुक के जितने भी अच्छे बुक्स फैक्ट्स होंगे हम कराएंगे आपको। इसके साथ साथ आपको इस मेहनत करनी होगी, जिससे हम 15 में से कम 12-13 क्वेश्चन इजीली हम इससे यहाँ से कर पाए। अदर में मैंने कहा ना, पॉलिटिकल हो गया, सेटलमेंट हो गया, कई सारी चीजें होगी, इनमें हम एक साथ कर लेंगे, इसीलिए इसमें कार्टोग्राफी भी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसमें एक साथ कर लेंगे हम, तो इसलिए अगर देखें हम पूरे नंबर की बात करें तो लगभग ये आपको 85 से ज्यादा नंबर दे जाएंगे। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आपको 25 से 30 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में 6 से 8 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। इसमें अगर मैं इकोनॉमिक भी जोड़ दूं और चीज जोड़ दूं तो 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है।
और थर्ड में 12 से 15 के आसपास, तो जोड़ेंगे तो आप देखिए 50, ठीक है, आपका उसी के आसपास रेंज आ रहा है। तो इससे ध्यान देंगे ये कहीं ओवरलैप कर सकता है 1-2 क्वेश्चन का, इसमें हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसलिए अगर इन 5 सेक्शनों पे आप अच्छे से ध्यान दे लेते हैं, 6 सेक्शनों पे, तो डेफिनेटली आपका कोई भी जीआरएफ का एग्जाम रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखिए इसके लिए बुकें आपको स्टैंडर्ड ही पढ़नी होगी, मार्केट से कोई भी गाइड वगैरह ना लें। बहुत से पब्लिकेशन बिक रहे हैं, आप सोचिए जहां पे आप फिजिकल ज्योग्राफी की एक मोटी बुक 700 पेज की पढ़ते हो, 500 पेज की, वहीं 500 पेज की पूरी गाइड है, तो क्या आपका वो एग्जाम क्रैक करवा सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो आपको केवल और केवल कंफ्यूज ज्यादा करेगी, ना कि एग्जाम क्रैक करवाने में करेगी। तो गाइस इस पे आप काम करिए। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको इन्हीं टॉपिक पे एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है इस बारे में डिस्क्राइब करूंगा, जिससे एनसीईआरटी बच्चे पढ़ भी लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हम स्टार्ट कहां से करें। इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ें ये बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों शेयर कीजिए, जिससे इस नॉलेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके और उन बच्चों को हेल्प मिल सके जो दूर दराज बैठे हुए हैं, जिनके पास अच्छी बुक नहीं है, अच्छे सोर्सेस नहीं है, जिससे हम यहाँ बैठे उनकी हेल्प कर सके।